सगेशियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। जैसे आपको पता है कि पद्म अवार्ड हमारे सिविलियंस को प्रोवाइड किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। उसी में सबसे बड़ा पद्म अवार्ड है उसको भारत रत्न कहा जाता है। उसके बाद जो बाकी होते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जो अपने होते हैं जो पद्मश्री होते हैं छोटे अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड हमारे सिविलियंस को प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज को लेकर डिफरेंट फील्ड में। पहले तो ये कन्फाइंड था किन्हीं स्पेसिफिक फील्ड में दिया जाएगा, बट अब जो भी कोई पर्सन किसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपने ग्रेटेस्ट अपनी सर्विस दे रहा है, किसी भी फील्ड में अपनी ग्रेटेस्ट सर्विस दे रहा है, कोई भी इंडियन सिविलियंस, उसको ये भारत रत्न अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। हम इसमें क्या देखेंगे कि 1954 2 जनवरी 1954 में ये हमारा अवार्ड स्टार्ट हुआ, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। और आज तक 1954 से लेकर 2024 तक किन किन लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम सभी रेसिपिएंट्स के बारे में देखेंगे 1954 से लेकर 2024 तक। पहले तो ये भारत रत्न है, जैसे कि हम जो पद्म अवार्ड्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा पद्म रत्न भारत रत्न होता है, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री, ठीक है। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है कि किसी भी ह्यूमन द्वारा, इंडिया के सिटीजन द्वारा, इंडिया के बाहर के सिटीजन भी हो सकते हैं, इंडिया के फॉरनर भी हो, जैसे नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो वो फॉरनर थे उनको मिला था, तो उनको दिया जाता है ये अवार्ड जिन्होंने एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड की हो सोसाइटी की और बढ़िया परफॉर्मेंस की हो, ठीक है। और ये 2 जनवरी 1954 को ये दिया गया था, पहले 3 पर्सन को दिया गया था ये, ठीक है। 2 जनवरी 1954 को ये इंस्टीट्यूट किया गया था ये अवार्ड, ठीक है। और ये एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दिया जाता है। इसमें कोई भी किसी भी रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, पोजीशन और सेक्स के बेसिस पे इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, किसी भी पर्सन को ये प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अवार्ड जब ओरिजिनली जब जो 2 जनवरी 1954 को जब ये अवार्ड बना, तो ये सिर्फ इन फील्ड में दिया जाता था, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस में। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। दिसंबर 2011 में इनके जो फील्ड थे, पहले जो पीछे वाले फील्ड थे, इनसे हटाकर अगर आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस वाले पर्सन तो इंक्लूड होंगे, उनके बिना भी किसी दूसरे सर्विस के जो लोग होंगे, किसी दूसरे फील्ड के लोग होंगे, अगर वो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा 2014 में सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स के लिए भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। 1954 वाला जो स्टैट्यूट था, जो उसके कन्वेंशन थी, उसमें क्या कहा गया था कि पोस्टुमसली के मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। बट आपको पता है कि 1955 में इस कन्वेंशन को भी इन्होंने हटा दिया और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में पोस्टुमसली, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री पहले एक पर्सन थे जिनको मरणोपरांत ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ये भारत रत्न अवार्ड होता है कि एक मेडल की तरह होता है, एक मिनिएचर होता है। मिनिएचर है यहाँ पे क्या होता है, जो किसी बड़ी चीज की एक छोटी कॉपी हो, किसी बड़ी चीज की एक छोटी कॉपी या उसका एक सैंपल हो, उसको मिनिएचर बोल दिया जाता है। और ये मेडल, ये जो मेडल होता है ये गोल्ड का बना होता है और ये 35 mm इसका डायमीटर होता है। इसका जो आकार होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 35 mm का होता है। एक साइड जो सामने, तो इसके क्या होता है, सन गॉड की इस पे पोर्ट्रेट होती है, एक पिक्चर होती है सन गॉड की सामने, और इसके जो बैक साइड होता है वहाँ पे रिवर्स साइड इसके जो भारत रत्न लिखा होता है, ठीक है। और ये जो मिनिएचर होता है, ये मिनिएचर होता है, जो मेडलियन का ये रेप्लिका होता है, मतलब मेडल की कॉपी होती है मिनिएचर, ठीक है। और ये सिल्वर का बना होता है, ठीक है। भारत रत्न होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भारत रत्न होता है कि जो रेगुलर सेशन में एनुअल दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि अगर 2024 में मिला है तो 2025 में भी मिलेगा, या 2025 में 2026 में। ये एनुअल अवार्ड नहीं है, ये कभी भी 3 साल बाद भी दिया जा सकता है, 4 साल बाद भी दिया जा सकता है। हम जब रेसिपिएंट्स की लिस्ट में देखेंगे हम देखेंगे कई साल तो ये अवार्ड मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। और जो भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशन, सिफारिश कौन करता है, भारत रत्न के लिए सिफारिश की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। वो प्राइम मिनिस्टर कहता है प्रेसिडेंट को कि आप इन पर्सन्स को भारत रत्न अवार्ड दो, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पे अलग है कि जो 1999 में जो अवार्ड दिया गया था वो 4 पर्सन को दिया गया था, ठीक है।
बट ये क्या है, जो जो अवार्ड दिया जाता है मैक्सिमम 3 पर्सन को ही दिया जा सकता है, ठीक है। और जब इसको अवार्ड किसी पर्सन को मिलता है तो उसको क्या क्या मिलता है, उसको एक तो सनद मिलता है जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उस सनद पे, सर्टिफिकेट पे उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और एक उसको मेडल मिलता है। और इस अवार्ड में कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं होती है, मतलब पैसा नहीं दिया जाता है इस अवार्ड में। शुरू में जब 2 जनवरी 1954 को तो ये इंस्टीट्यूट हुआ था, और भारत रत्न जो फर्स्ट टाइम दिया गया 1954 को, वो 3 पर्सन को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, ठीक है, हमारे जो फर्स्ट इंडिया के इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, उनको दिया गया। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और सेकंड ये प्रेसिडेंट रहे थे 1962 से 67 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। और 5 सितंबर को इन्हीं के बर्थडे पर हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। फिर थर्ड पर्सन थे जिनको 1954 में ये भारत रत्न अवार्ड मिला था, उनका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन ने ये एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इनको सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और नोबेल प्राइज भी इनको 1930 में मिला था, ठीक, 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 1930 में सीवी रमन जी को। फिर भारत रत्न जो 1955 में भी प्रोवाइड किए गए, 1955 में भगवान दास को दिया गया। भगवान दास जो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, और ये फिलोसफर भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, हैं, ठीक है। और को फाउंडर थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो को फाउंडर थे। हम आपके साथ यहाँ पे लिस्ट ही देखेंगे। आप इसके नोट्स अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे, जहाँ हम यूट्यूब में कमेंट करके आप हमारे से इसके नोट्स रिसीव कर सकते हैं। हम इनके नाम ही बताएंगे, ठीक है, इनकी इसकी लिस्ट की। और फिर भगवान दास के बाद जो मिला था, भगवान दास के साथ जो और इंजीनियर को मिला था वो एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, ठीक है। बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह बनाने में इनका हाथ था, बड़े बड़े डैम्स बनाने में इनका हाथ था एम विश्वेश्वरैया का। सिविल इंजीनियर थे, ठीक है। और 15 जो सितंबर होता है इनका बर्थडे, उस दिन इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है इंडिया में 15 सितंबर को। जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इनको भी 1955 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। फिर भारत रत्न अवार्ड 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया था। ये आज़ादी के लिए ये लड़े थे, ठीक है। और ये प्रीमियर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस को। पिछले टाइम में जो हमारा यूपी था उनको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उसका एक प्रीमियर बनाया गया था 1937 से लेकर 1950 तक। तो ये 1937 से 39 तक प्रीमियर रहे, और 1946 से 50 तक रहे थे। और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे उत्तर प्रदेश के, और यूनियन मिनिस्टर भी रहे थे, हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहे थे ये गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। फिर भारत रत्न 1958 में दिया गया, डोंडो केशव कार्वे को दिया गया। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, और एजुकेटर थे, ठीक है। इन्होंने विडो मैरिज, विधवाओं की मैरिज के लिए एसोसिएशन बनाई थी इन्होंने, ठीक है। और हिंदू विडोज होम भी बनाया था 1896 में, और विडो मैरिज एसोसिएशन 1883 में बनाई थी। और इन्होंने श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे वीमेंस यूनिवर्सिटी भी बनाई थी 1916 में। इनको 1958 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। भारत रत्न फिर अवार्ड 1961 वाला ये बिधान चंद्र रॉय को दिया गया था। ये एक फिजिशियन थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे, ठीक है। और ये सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल थे, वेस्ट बंगाल के ये सेकंड चीफ मिनिस्टर थे बिपान चंद्र राय। और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता था, क्योंकि ये एक डॉक्टर थे, ठीक है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे इंडिया में मनाया जाता था, वो इनके बर्थडे पे ही मनाया जाता है, बिधान चंद्र रॉय के बर्थडे पे। और ये सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे वेस्ट बंगाल के। मेकर ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल भी इनको कहा जाता। पुरुषोत्तम दास टंडन को भी मिला 1961 का भारत रत्न, ठीक है। इनको राजश्री टंडन भी कहा जाता था, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, और ये स्पीकर भी थे यूनाइटेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, यूपी के उस टाइम के ये स्पीकर रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर उसके बाद भारत रत्न 1962 में दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट तो थे ही थे, लॉयर थे, स्टेट्समैन थे, हमें पता है, ठीक है। और ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। और इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने नॉन कॉपरेशन में बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया था, और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक। फिर उसके बाद भारत रत्न 1963 में दिया गया जाकिर हुसैन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, एजुकेशन फिलोसफर थे,
और ये हमारे इंडिया के ये प्रेसिडेंट भी रहे थे। इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट ये बने थे 1967 से लेकर 1969 तक, ठीक है, 2 साल के लिए रहे थे ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट। और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कब थे? 1962 से लेकर 67 तक ये हमारे सेकंड वो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। और भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और पांडुरंग वमन कानी जो इंडोलॉजिस्ट थे, इंडिया के बारे में स्टडी करते थे, इंडोलॉजिस्ट थे और संस्कृत स्कॉलर थे, ठीक है। और इनका बेस्ट नोन जो इनकी थी हिस्ट्री थी, कानी इज बेस्ट नोन फॉर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा की हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बहुत लिखा था, ठीक है। तो ये कानी को मतलब पांडुरंग वामन कानी को 1963 में और जाकिर हुसैन को भी 1963 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड जो 1966 में दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को, मैंने कहा था ना जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है, 1966 में। और इनको मरणोपरांत, ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको मरणोपरांत ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर के थे इंडिया के, 1964 से लेकर 66 तक ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम भी ये काम कर रहे थे। और ऑन द अदर हैंड जब इंडो पाकिस्तानी वार चल रही थी 1965 की, जो पाकिस्तान और इंडिया की वार चल रही थी, उसमें भी ये एंगेज्ड थे, ठीक है। फिर भारत रत्न अवार्ड 1971 में दिया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी को दिया गया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था। और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की 1966 से 77 तक और 1980 से 84 तक, ठीक है। बांग्लादेश को लिबरेट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। 1973 में इन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, बांग्लादेश के वहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मिलके, ठीक है। फिर उसके बाद भारत रत्न 1975 में वीवी गिरी को दिया गया। वीवी गिरी जो आयरिश सिन फेन मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर भी थे। और ये गवर्नर और उत्तर प्रदेश, केरला और मिसोर के गवर्नर बने थे। और इनके पास कई कैबिनेट मिनिस्ट्री भी थी, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। और ये फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने इंडिया के, और उसके बाद फोर्थ प्रेसिडेंट बने इंडिया के 1969 से लेकर 74 तक। फिर भारत रत्न 1976 की बात करते हैं, के कामराज, ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, स्टेट्समैन थे। और कामराज था ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, ये 3 टाइम तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1954 से 57 तक, 1957 से 62 तक, 1962 से 63 तक, ठीक है। तो जो 1976 में भारत रत्न मिला के कामराज को मिला था। उसके बाद भारत रत्न जो 1980 में मिला मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा इज वेरी मच फेमस, मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और उसके 1 साल बाद इनको 1980 में इनको दे दिया गया था भारत रत्न अवार्ड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब 1983 वाले की बात करते हैं। 83 वाले की 1983 में भारत रत्न जो अवार्ड किया गया विनोबा भावे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, भूदान मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। भूदान मूवमेंट को हम लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं, गरीबों को, दलितों को फ्री में लैंड गिफ्ट करना, ठीक है। और इनको आचार्य भी कहा जाता था, आचार्य मतलब टीचर होता है, कहा जाता था। और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया 1958 में। और जो रवीश कुमार है हमारे जर्नलिस्ट इस टाइम, इनको भी पीछे रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में मिल चुका है। रवीश कुमार को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड, और विनोबा भावे को भी मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड। फिर भारत रत्न अवार्ड 1987 का खान अब्दुल गफ्फार खान। हमने आपको बताया कि 2 पर्सन हैं जो फॉरेनर हैं, जैसे तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको, ये फॉरेनर हैं बट इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था ये भारत रत्न अवार्ड। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता है। इनको इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, ठीक है, और ये पश्तून पाकिस्तान की साइड से ये लीडर थे। और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 1920 में। और इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई थी, खुदाई खिदमतकार, रेड शर्ट मूवमेंट, जो 1929 में बनाई गई थी। भारत रत्न अवार्ड जो 1988 में मिला था 1988 में एमजी रामचंद्रन एक एक्टर थे। एक्टर के बाद ये एक पॉलिटिशियन बने एमजी रामचंद्रन, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर बने तमिलनाडु के, ये भी 3 टाइम के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। एक तो कामराज थे जो हमने पीछे बात की, एक एमजी रामचंद्रन बहुत फेमस थे। ये 3 बार ये भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने 1977 से 80 तक, 1980 से 84 तक और 1985 से 77 तक।
फिर भारत रत्न की बात करते हैं। 1990 में भारत रत्न किन किन को मिला? बी आर अम्बेडकर जी को मिला। बी आर अम्बेडकर को, ये सोशल रिफॉर्मर थे और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कहा जाता था। सोशल रिफॉर्मर थे, लीडर ऑफ दलित थे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट इनको कहा जाता है, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे ये इंडिया के। 1990 में इनको भारत रत्न प्रोवाइड किया गया। फिर नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका से थे, ठीक है, लीडर ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, जो ब्लैक लोगों के अगेंस्ट जो यूरोपियन की एक मूवमेंट चल रही थी उसके अगेंस्ट थे ये मूवमेंट के, मतलब ब्लैक लोगों को उनको राइट दिलाने के लिए ये काम कर रहे थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाई थी साउथ अफ्रीका में। मेल्सन ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे 1994 से 1999 तक, और इनको गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी थी। और 1993 को इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था नेल्सन मंडेला को। इनको ये बात आपने ध्यान रखनी है, नोबेल पीस प्राइज भी नेल्सन मंडेला को दिया गया था। फिर भारत रत्न 1991 राजीव गांधी आपको पता है कि 1985 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, ये इंदिरा गांधी की डेथ के बाद उनके ही बेटे राजीव गांधी, ठीक है। ही वॉज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। इन्होंने कब तक सर्व किया? 5 साल सर्व किया, 1984 से लेकर 89 तक ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे। वल्लभ भाई पटेल, इनको पोस्टुमसली दिया गया था, ठीक है। वाइडली नॉन एज आयरन मैन, लौह पुरुष कहा जाता, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, अभी कहा जाता है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। और ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पहले इंडिया के 1947 से 50 तक, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर अब जो 555 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंडिया में मर्ज करने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था इंडिया को यूनाइट करने में। फिर 1991 में भी एक और पर्सन थे, मोरारजी देसाई इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और 6th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1977 से लेकर 1979 तक, ठीक है। 6th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। ही इज द ओनली इंडियन नेशनल टू बी अवार्डेड द निशान-ए-पाकिस्तान। ये ओनली इंडियन नेशनल हैं जिनको निशान-ए-खालिस्तान अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, तो पाकिस्तान का एक अवार्ड है निशान-ए-पाकिस्तान, वो मोरारजी देसाई को दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। फिर भारत रत्न अवार्ड 1992 अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट आजाद, ठीक है। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे हमारे, ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप में, ठीक है। और फ्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और इनका जो बर्थडे होता है 11 नवंबर को, उसको नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। फिर JRD टाटा को तो सभी जानते हैं, ठीक है, फाउंडर एयर इंडिया के ये फाउंडर, और भी कई तरह के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कई तरह की, मतलब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन थे जो इन्होंने स्थापित की थी JRD टाटा ने। सत्यजीत राय, ये एक फिल्म मेकर थे, बहुत फेमस फिल्म मेकर थे, ठीक है। इंडियन सिनेमा को इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाया और 1984 को इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। और ये इंडिया का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा में सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। फिर उसके बाद भारत रत्न अवार्ड जो 1997 में दिया गया गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, ठीक है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा बने थे 1964 से लेकर 1966 तक बने थे। और ये 2 बार डिप्टी चेयरमैन भी प्लानिंग कमीशन के रहे थे। अब तो ये प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था, और ये 2 बार डिप्टी चेयरमैन भी रहे थे प्लानिंग कमीशन के। अरना असफ अली, ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी, ठीक है। अरना असफ अली आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इन्होंने बॉम्बे में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इन्होंने बॉम्बे में इंडियन फ्लैग को लहराया था, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो अरना असफ अली थी, इनको दिल्ली की फर्स्ट मेयर भी चुना गया था 1958 में। फिर APJ अब्दुल कलाम, वेरी मच फेमस पर्सन है, साइंटिस्ट थे इंडिया के और प्रेसिडेंट थे इंडिया के ये पर्सन, ठीक है। और जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टर जनरल भी ये रहे थे, और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसके बारे में सभी जानते हैं। तो ये 3 पर्सन को, गुलजारी लाल नंदा, अरना असफ अली, APJ अब्दुल कलाम को जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1997 में दिया गया, 1997 में दिया गया था ये अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड जो 1998 में दिया गया,
1998 में दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी, ये कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर हैं, कर्नाटक का जो क्लासिकल जो वो होता है सिंगिंग होती है उसके ये सिंगर हैं सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। इनको क्वीन ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है, गानों की, संगीत की रानी कहा जाता है इनको, और इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। फिर जो एक चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, इनको भी मिला था 1998 में, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को, ये भी इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही थी 1964-66 टाइम में, तब जो चिदम्बरम थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इनको भी ये अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर, ठीक है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इंडिया के रह चुके थे। भारत रत्न 1999 में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक इनको कहा जाता है, ठीक है। टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। जब ये चल रही थी कांग्रेस की एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट राज कर रही थी, अगर हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं 1975-76, तब JP नारायण का बहुत बड़ा रोल था। तो इन्होंने ओवरथ्रो करने की उस गवर्नमेंट को, उस शोषण करने वाली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इनको भारत रत्न अवार्ड 1999 में दिया गया, ठीक है। फिर अमर्त्य सेन को भी दिया गया। जो 1999 का जो 1999 का जो अवार्ड है भारत रत्न, ये 4 लोगों को मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले जो कन्वेंशन तोड़ी गई वो 1999 में तोड़ी गई, जो पहले तो 3 को कन्फाइन था, तो ये 1999 में इसको तोड़ दिया गया, 4 लोगों को दिया गया। एक तो जयप्रकाश नारायण, फिर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बहुत बड़े मतलब इकोनॉमिस्ट हैं ये अमर्त्य सेन, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। 1999 में इनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इनको 1998 में मिला, ठीक है। और 1999 में इनको भारत रत्न मिला। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपको इस बात की ध्यान रखना है। 1999 में इनको भारत रत्न मिला, और उससे पहले 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद भारत रत्न उनके साथ ही और 2 पर्सन थे, गोपीनाथ बारदोलोई, ये असम के चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे असम के, ठीक है। तो इनको भी मिला भारत रत्न 1999 में। फिर रविशंकर, विनर ऑफ ग्रैमी अवार्ड, सितार प्लेयर रविशंकर, ये सितार प्लेयर हैं, ठीक है, सितार बजाते हैं, ठीक है। और इन्होंने और कई वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ इन्होंने मिलकर काम किया, रविशंकर को भी अवार्ड मिला। तो आपको ध्यान रखना, भारत रत्न 1999 में गोपीनाथ बारदोलोई, रविशंकर, अमर्त्य सेन और जयप्रकाश नारायण 4 लोगों को मिला था, ठीक है। और उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को ये अवार्ड मिला, ठीक है, भारत रत्न। और लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, 1989 में, ठीक है, दादा साहब फाल्के। और 2001 में इनको भारत रत्न का अवार्ड देकर भारत कोकिला भी इनको कहा जाता है लता मंगेशकर को, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोयल, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, हिंदुस्तान क्लासिकल शहनाई प्लेयर, ठीक है, ये शहनाई बजाने वाले पर्सन, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2001 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत रत्न 2009 में भीमसेन जोशी को, हिंदुस्तान क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ये भी सिंगर हैं भीमसेन जोशी, ठीक है। और ये किसके, किराना गिराना के ये चेले हैं, ठीक है। तो इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है, भीमसेन जोशी को 2009 में अवार्ड दिया गया। 2014 में CNR राव को दिया गया, ठीक है। इन्होंने कई 63 यूनिवर्सिटी से इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की डिग्री मिली हुई हैं, ठीक है, ये CNR राव को, ठीक है। और ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने कई बुक्स भी लिखी, कई रिसर्च पेपर भी लिखे, CN राव, ठीक है। इनको भारत रत्न अवार्ड 2014 में दिया गया। और 2014 में हम आपको बताएं सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज वेरी मच फेमस क्रिकेटर, इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और क्या, और ये 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं 2012 से 17 तक, ठीक है, 2012 से 17 तक 13वें हमारे ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न 2019 में। नानाजी देशमुख, ये सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, RSS के मेंबर हैं, एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया, हेल्थ के फील्ड में काम किया, रूरल सेल्फ रिलायंस में बहुत काम किया। और ये भारतीय जनसंघ के मेंबर रहे और राज्यसभा के भी ये मेंबर रहे, ठीक है। और 1999 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। भूपेन हजारिका, ये इंडियन प्लेबैक सिंगर थे, लिरिसिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे, फिल्म मेकर थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड ये पर्सन थे, असम से थे, ठीक है,
ठीक है, इनको ये अवार्ड दिए गए। इनको और भी बहुत से अवार्ड दिए जा चुके हैं, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन इन 1975 में मिला, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया 1987 में। पद्मश्री अवार्ड दिया गया 1977 में, ठीक है। और पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको दिया गया था, भूपेन हजारिका जी को, ठीक है। अब हम 2024 वालों की बात करते हैं। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को ये 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, ठीक है। 1970 से लेकर 1971 तक ये 11th चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। बिहार के ये चीफ मिनिस्टर बने थे कर्पूरी ठाकुर। इन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बहुत काम किया था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिहार में, ओबीसी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। इनको जननायक भी कहा जाता है। और LK अडवाणी, इनको पोस्टुमसली मिला है, मतलब मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को मिला था। LK अडवाणी अभी हैं, LK अडवाणी को भी ये अवार्ड दिया गया है। और इन दो के साथ 3 पर्सन और है। एक तो MS स्वामीनाथन, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है हमारे भारत में, और चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता माने जाते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और एक और थे PV नरसिम्हा राव, जो 1991 की जो LPG पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। ये 5 पर्सन को चुना गया। अब इनका ऑर्डर ये डिसाइड करें किनको 2024 के लिए मिल रहा है, ठीक है, और किनको 2025 के लिए मिला। हाँ, 5 पर्सन का इनका नाम जरूर डिसाइड हो चुका है, कर्पूरी ठाकुर का, LK अडवाणी का, ठीक है, MS स्वामीनाथन का, PV नरसिम्हा राव का, और एक चौधरी चरण सिंह का। इनका नाम डिसाइड हो गया। अब ये डिसाइड करेंगे 2024 के लिए किन्हें अवार्ड देना है और 2025 के लिए किन्हें अवार्ड देना है, ठीक है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। 2024 में जो नाम अनाउंस किए गए वो कर्पूरी ठाकुर है, LK अडवाणी है, MS स्वामीनाथन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक इंडिया में, और PV नरसिम्हा राव है, और चौधरी चरण सिंह है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, हिस्ट्री हमने डिस्कस की आपके साथ इसकी, भारत रत्न की, और किन किन को मिल चुका है, और वो पर्सन किस कब कब उनको मिला और किस किस की फील्ड से वो एसोसिएटेड है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए, कमेंट कीजिए, अपनी फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।